हजारों वर्ष पहले का जिक्र है कि मुल्क काफिरस्तान पर एक बादशाह हुकूमत करता था। इसकी एक बेटी शहजादी फिक्रुनिसा थी। इसे घोड़े पर सैर करने का बहुत शौक था। वह तालीम के साथ साथ तलवारबाजी, तीरंदाजी और जंगी मशकों की माहिर थी। शहजादी फिक्रनिसा की सालगिरह के मौके पर बहुत से लोग मुख्तलिफ तहय लेकर आए, जिनमें एक उड़ने वाला कालीन भी था। यह कालीन एक बूढ़ा लाया था, जिसका ख्याल था कि यह शहजादी को जरूर पसंद आएगा और इसे इनाम से नवाजा जाएगा। यह कालीन बड़ा अजीब था, जो सवार होने वाले शख्स के दिल की ख्वाहिश जान लेता था। शहजादी फिक्र निसा को सब तहाय में से यही कालीन सबसे ज्यादा पसंद आया, क्योंकि वह बहुत खूबसूरत था। कालीन लाने वाला बूढ़ा शख्स बहुत मक्कार और बदफितरत था। वह देख रहा था कि कालीन शहजादी को पसंद आया है और वह इसमें सवार होना चाहती है। बूढ़ा बोला, शहजादी साहिबा, यह एक अनोखा कालीन है, आपके दिल की ख्वाहिश जान लेगा। आप इसकी सैर जरूर करें। अभी बादशाह और मलका आलिया इसे मना करने ही वाले थे कि वह कालीन में सवार हो गई और दिल में आसमान की सैर करने की ख्वाहिश जाहिर की। दूसरे ही लम्हे वह यह देखकर हैरान रह गए कि कालीन जमीन से बुलंद होकर आसमान की तरफ जा रहा है। बादशाह और मलका यह मंजर देखकर बौखला गए और फौरन बूढ़े शख्स को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। इससे पहले के सिपाही तलवारें लेकर उसके गिर्द घेरा तंग करते, वह शख्स फौरन धुआं बनकर हवा में तहलील हो गया। सब लोग मुंह देखते रह गए। बादशाह और मलका के औसान खता हो गए। बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस बूढ़े कालीन वाले को तलाश करो, वह कहां गायब हो गया है। सिपाही हर तरफ फैल गए, लेकिन नाकाम लौट आए। शहजादी फिक्रनिसा का कालीन मुसलसल ऊपर की तरफ जा रहा था। वह यह देखकर घबरा गई और दिल में ख्वाहिश जाहिर की कि वह नीचे उतरना चाहती है। कालीन की रफ्तार में कमी आ गई और अब वह वाकई नीचे की तरफ आ रहा था। शाम होने को आई थी। थोड़ी देर बाद कालीन जमीन पर आ गया। शहजादी फिक्रनिसा नीचे उतरी और एक दरख्त के नीचे आराम करने लगी। वह थककर इतनी गहरी नींद सो गई कि रात हो गई और वह सोती रही, हत्ता कि सुबह भी हो गई, मगर वह मुसलसल सोती रही। यहाँ नजदीक ही बोनों की एक बस्ती थी। इत्तेफाक से एक सुर्ख रंग का बोना जंगल में लकड़ियां जमा कर रहा था कि अचानक उसकी नजर कालीन पर पड़ी और फिर शहजादी फिक्र निसा पर सुरबोना लकड़ियां फेंककर वहां से भागा और दूसरे बनों को शहजादी के बारे में बताया। सब बोने इकट्ठे मिलकर अपने बादशाह के पास गए और उसे सब कुछ बताया। बोनों का बादशाह उस जगह पर आया तो देखा शहजादी सोई पड़ी है। फिर बादशाह के हुक्म पर तमाम बोने शहजादी के गिर्द बैठ गए। अब बनों का बादशाह अपनी जगह से उठा और शहजादी फिक्रुनिसा के करीब आकर बोला, ए शहजादी, हम तुम्हें अपने इलाके में खुशामदीद कहते हैं। बोनों के बादशाह की आवाज सुनकर शहजादी जाग गई और शहजादी ने उठते हुए बोने के बादशाह की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शुक्रिया। दरअसल मैं बहुत थक गई थी, इसलिए गहरी नींद सोई हुई थी। मगर बादशाह ने जब शहजादी को बताया कि वह एक रात और एक दिन से सो रही है, तो वह बहुत ज्यादा हैरान हुई। शहजादी चौंक कर कहने लगी, हमारे अब्बा हुजूर और मलका आलिया, हमारे अब्बा हुजूर और मलका आलिया तो बहुत परेशान हो रहे होंगे। हमें जल्दी वापस जाना चाहिए। हमारा कालीन कहाँ है? आपका कालीन आपके पीछे है, बोनों ने नरमी से कहा। मजीद उन्होंने पूछा, शहजादी साहिबा, आप यहां कैसे पहुंची? तब शहजादी ने सारा वाकया सुना दिया। वह बूढ़ा शख्स बड़ा मक्कार है, वह जादूगर है, इसने तुम्हें धोखा दिया है। वह पहले भी इस तरह शहजादों को कैद कर चुका है और उनसे शादी की दरख्वास्त करता है। इसी तरह वह शहजादों को कैद करके जान से मार देता है। यह कालीन आपकी ख्वाहिश के मुताबिक जरूर आसमान की तरफ सैर करवाएगा, लेकिन बूढ़े जादूगर का इस पर ज्यादा जादू चलता है। आप अब इस पर सवार ना हो। हम आपको मुल्क का फिर स्थान पहुंचा देंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। शहजादी फिक्र निसा ने कहा, वह बूढ़ा हमसे शादी करेगा, उसकी यह जुर्रत हम बादशाह और मलका आलिया की अक्ल औलाद हैं। हम इस कालीन को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपने मुल्क ले जाएंगे। इतना कहते हुए शहजादी फिक्र निसा कालीन में सवार हो गई और दिल में घर जाने की ख्वाहिश की। इसके साथ ही कालीन तेजी से बुलंद हुआ और शहजादी को एक संत लेकर उड़ा। काफी देर उड़ने के बाद उसे मालूम हुआ कि उसका रुख किसी दूसरी तरफ है। शहजादी बहुत परेशान हुई।
फिर वह जादू का कालीन पहाड़ी पर बने एक कले पर जा पहुंचा। कालीन जैसे ही कले की जमीन पर उतरा, शहजादी ने देखा वही मक्कार बूढ़ा खड़ा मुस्कुरा रहा है। उसने स्याह लिबास पहन रखा था। बूढ़े जादूगर ने कहा, शहजादी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, इसलिए मैंने यह सब किया। मैं तुमसे शादी करूंगा। शहजादी यह सुनकर गुस्से में आ गई। उसने कहा, कमबख्त, तू बदसूरत बूढ़ा मुझसे शादी करेगा? यह कभी नहीं होगा। जादूगर ने जब यह सुना तो शहजादी को कैद खाने में डाल दिया। सुबह और शाम शहजादी फिक्र निसा को एक बूढ़ी औरत खाना देने आती और खामोशी से वापस चली जाती। शहजादी ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की कि तू कौन है और यहाँ कैसे आई, मगर वह बूढ़ी औरत जवाब नहीं देती थी। वह जादूगर से डरती थी, क्योंकि वह बहुत जालिम जादूगर था। जादूगर हर रोज सुबह आता और शहजादी को मजबूर करता कि वह इससे शादी कर ले, लेकिन शहजादी उससे कोई बात नहीं करती और गुस्से से मुंह फेर लेती और उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती। एक दिन जादूगर को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने जादू से शहजादी को हिरण बना दिया और कैद खाने का दरवाजा खोल दिया और शहजादी वहां से भाग गई। हिरन भागती हुई एक बड़ी झील के किनारे रुक गई और पानी पीने लगी। अभी उसकी प्यास बुझी भी नहीं थी कि झील में से एक बहुत बड़ा मगरमच्छ नमूद हुआ और उसने हिरनी शहजादी को पानी में खींच लिया। इत्तेफाक से झील की मालिका की सवारी उधर से गुजर रही थी। झील की मलिका की नजर जब इस हिरनी